हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका तो हमारा अकेडमी में। हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन सीरीज चल रहा है। इसके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी हमारे अपलोड हो गए हैं। वाह, व्हाट एन अमेजिंग रिस्पांस! बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आया आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बस इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ जो है तैयारी करते रहिए। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ जो हम उठाएंगे और उसको हम क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन सीरीज का ये लेक्चर 3 है। इसमें हम जो है एक नया ट्रिक, नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिस पर हम जो है अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, आप प्लीज समझिए, ये जो ट्रिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डेफिनेटली बहुत इजी वे में समझाई जाएंगे आपको। बट वो कंडीशंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशंस पर जो है अप्लीकेबल होती है। ठीक है, जैसे हमने जो है लेक्चर 2, अच्छा वन मोर थिंग, जो स्टूडेंट्स, जो लोग जो है अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ, जो लेक्चर 3 देखेंगे फर्स्ट टाइम, उनसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो हमारा लेक्चर 1, लेक्चर 2, इससे पहले हमारा जो है नंबर सिस्टम का रियल एंड इमेजिनरी नंबर, वो वीडियो जरूर देख लें। स्पेशली लेक्चर 3 जब आप देख रहे हैं तो लेक्चर 2 मिस नहीं कर रहे हो, लेक्चर 1 मिस नहीं कर रहे, नहीं तो आप जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो है क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। सो वन बाय वन आप जो है सारे वीडियोस जरूर एक्सेस करते जाएं। ठीक है, ओके। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हम जो बात कर रहे थे वो कि कंडीशंस, ये जो ट्रिक्स हैं वो स्पेशल कंडीशंस में एप्लीकेबल है, तो उसका बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल लेक्चर 2 में जो हमने डिस्कस किया था 9 नंबर के साथ जो है वो लूंगा, फिर हम जो है नई ट्रिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारी जो लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था उसमें क्या था कि 9 से हमें मल्टीप्लाई करना है, बट वो 9 से जो मल्टीप्लाई है उसकी कंडीशन क्या थी कि जितने 9 हैं उतने ही दूसरी संख्याओं में डिजिट होना चाहिए, उतने ही अंक होना चाहिए, यही था। मान लीजिए अगर आप 999 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट की संख्या होना चाहिए, यही था हमारा। अगर आप 99 से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 डिजिट होना चाहिए। अगर आप कितने भी 4, 5, 6, 7, 3 और 3, 6 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 और 3 6 डिजिट होना चाहिए। ये एक कंडीशन थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको एडिशनली, देखिए जैसे हमने ले लिया 999, और बढ़ाना है इसको, चलिए और बढ़ा देते हैं 9999। तो 9999 के लिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो ट्रिक है हमारा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल कहाँ है, जब हम 999, 999, 9999 एंड सो ऑन जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये 4 9 है, यहाँ पर 4 अंक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 होंगे। अब इसमें कोई सी भी संख्या आप ले सकते हैं। आप प्लीज समझिए, इट्स नॉट, मैं एक और चीज आपको बता दूं, इट्स नॉट समथिंग कि मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल्स लेकर ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपके मन में जो भी संख्याएं आती हैं वो उनसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक सभी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। देखिए आप प्लीज समझिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जहां पर आप उस चीज में एक्सपर्टीज ले सकते हो। प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, सो यहाँ पर 9999 का जो है गुणा हमें करना है, उसके लिए हमारी संख्या होनी चाहिए यहाँ पर कितने, 4 अंक का है ये, तो यहाँ पर भी 4 अंक होना चाहिए। भले ही वो संख्या कुछ भी ले सकते हैं, जो माइंड में आ रहा है वो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सी, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4865। ठीक है, एक हमने ये संख्या ली। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर एक कंडीशन तो क्या होगी कि जितने अंक हैं उतने ही अंक की संख्या होना चाहिए। ऑलरेडी हम लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, बस एक एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर जो आंसर प्रोड्यूस हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो आंसर प्रोड्यूस हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो अगली जो ट्रिक है वहां पर इस चीज का ध्यान आएगा। क्या हो रहा है, आंसर प्रोड्यूस हो रहा है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब कैसा कि यहां से हमारा आंसर जो है जनरेट होगा। कैसे, ये कितना है 4865, तो इससे एक कम लेना है, -1 करके कितना आ जाएगा ये 4864। तो हमारा जो आंसर जो इस ट्रिक में जो प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉन्सेप्ट में, वो कहां से हो रहा है, लेफ्ट से होके और राइट में खत्म हो रहा है। तो 4865, इससे एक कम होना चाहिए, ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4864। अब इन चारों का जो है इससे क्या करना है, गैपिंग कंपेयर करना है। तो 4 और 5 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9। क्लियर है?
तो ये इसका आंसर है। ये ऑलरेडी हम लेक्चर 2 में काफी अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको ध्यान जो दिलाना चाहता हूँ वो क्या, एक तो कंडीशन कौन सी है कि जितने अंक यहाँ होंगे 9 के, केवल 9 के, उतने ही अंकों की संख्या होनी चाहिए। अगर ये 3 होते तो यहाँ पर भी 3 होने थे। और दूसरा क्या, इसका जो आंसर प्रोड्यूस हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये चीज थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो उसकी जो कंडीशन है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हम जो नया ट्रिक देख रहे हैं, नया जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लीकेबल है 3x3 डिजिट नंबर्स, अप्लीकेबल ऑन नंबर्स, ऐसी संख्याओं पर अप्लीकेबल है जो 3 अंक की होंगी, 3x3 डिजिट्स, नंबर्स हैविंग 3x3 डिजिट्स। ये समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि एक इकाई दहाई सैकड़ा, इसका गुणा भी किसमें होगा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो पहली कंडीशन इस ट्रिक की जो है, ये 3 अंकों वाली संख्याओं के गुणनफल के लिए अप्लीकेबल है। दिस पर्टिकुलर ट्रिक अप्लीकेबल ऑन नंबर्स हैविंग 3x3 डिजिट्स, मतलब एक नंबर उसमें भी 3 अंकों की संख्या होगी और दूसरा नंबर, दूसरी संख्या उसमें भी 3 डिजिट का नंबर होगा। ये चीज क्लियर हो गई, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जो हम बात कर रहे हैं कि जो मिडिल डिजिट होगा, जो मिडिल डिजिट होगा, बीच वाला जो अंक होगा, मिडिल डिजिट हैज टू बी 0, हैज टू बी 0, 0 होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन 1 कि ये जो ट्रिक, ये जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है 3 अंकों की संख्या के गुणनफल के लिए। पहली संख्या 3 अंकों की और दूसरी संख्या जैसे गुणा हो रहा है वो भी 3 अंकों की, 3 डिजिट्स नंबर शुड बी देयर। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो मिडिल डिजिट है वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बीच वाला जो अंक है वो 0 होना चाहिए। खत्म, क्लियर है? देखते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। यहां पर हम 3 डिजिट का एक एग्जांपल ले लीजिए, 406 ले लो, कुछ भी जो माइंड में आ सकता है, जो माइंड में आ जाए वो। और यहाँ पर एक और डिजिट ले लीजिए जिसमें बीच में क्या होना चाहिए, 0, शून्य होना चाहिए, बाकी कोई सा भी संख्या कुछ भी ले लीजिए आप, 807 ले लो, जो आपको समझ में आएगा वैसे, ठीक है। 406। अब देखिए कंडीशन 1 फुलफिल हो रही है, 3 अंकों की संख्या है, ये इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस हंड्रेड्स, और ये भी इकाई दहाई सैकड़ा, 3x3 डिजिट हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, 0, बीच में क्या होना चाहिए, 0। ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था पिछले ट्रिक का, उसमें हमने एक और चीज देखी थी, क्या कि आंसर प्रोड्यूस, आंसर जनरेशन कहां से हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है या राइट टू लेफ्ट। तो पिछली कंडीशन में हमने क्या देखा था, लेफ्ट टू राइट, लेकिन यहां पर जो है आंसर प्रोड्यूस जो होगा, आंसर का जो जनरेशन होगा माय डियर फ्रेंड्स, आंसर जो निकलेगा वह राइट टू लेफ्ट निकलेगा। वह कैसा निकलेगा, राइट टू लेफ्ट निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स। दैट मींस कहां से होगा, यहां से आंसर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। पिछली कंडीशन में क्या था, यहां से। इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेप है, देखिए आप समझिए, ये 3 कंडीशन समझ में आ गई आपको। पहली 3x3 डिजिट का होना चाहिए, दूसरा 0 होना चाहिए, और यहां पर जो है क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन जो है वो कहां से होगा, आंसर का राइट टू लेफ्ट। अब हम इसको हम कर लेते हैं 406 into 807। मैंने इसको सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर वाइज लिख दिया ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। पहली स्टेप में इन दोनों का वर्टिकली मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगी, पहली स्टेप, पहली स्टेप 6 7 जा 42, ठीक है, समझ। अब जो दूसरी स्टेप है उसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसा, 4 का 7 से और 8 का 6 से। तो ये पहली स्टेप, और दूसरी स्टेप कौन सी है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 7 जा कितना होता है, 28, और 8 6 जा 8 6 48। उन दोनों का ये सेकंड स्टेप है, तो सेकंड स्टेप यहां लिखिए, देखिए आप समझिए, ये फर्स्ट स्टेप हो गई 7 6 जा 42। अब दूसरी स्टेप में क्या है, 2 गुणा है, 4 7 जा 28 और 8 6 जा 42, तो उन दोनों का सम यहां पर लिखा जाएगा। तो ये कितना है, 20 और 40 60, और 8 8 16, तो 60 और 16 कितना, 76। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा 32, ये आंसर आ जाएगा। फिर से हम करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेलिंग इसलिए करना चाह रहा हूं
3/3 का डिजिट, बीच में 0, तीसरा जो है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फिर उसका स्टेप क्या है कि पहली स्टेप में क्या करना है, वर्टिकली 6 7 जा 42, दूसरी स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 7 जा प्लस 8 into 6, दो मल्टीप्लाई है तो दोनों का जो है सम होकर आएगा, तो यहाँ पर इसलिए हमने अलग से लिख लिया 8 6 48 4 7 28। ठीक है, 28 और 48, ये 40 और 20 60, 8 8 16, जैसे आपको करना 8 8 16 की 6 और राउंड फिगर में कर, इधर थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी, ये थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप वर्टिकली जा रही है, सेकंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जा रही है, थर्ड स्टेप भी क्या जा रही है, वर्टिकली। फर्स्ट स्टेप वर्टिकली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड स्टेप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड स्टेप भी जो है क्या है, वर्टिकली। क्लियर है, इसका चाहिए था आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस बैक टू बैक जो आपको माइंड में आ रहा है उन संख्याओं का जो है करते जाइए। ठीक है, ये आंसर आ गया 327642। नाउ वी आर जस्ट डूइंग सम मोर एग्जांपल्स, इसके अब एग्जांपल्स हम देखते हैं, जो आपके माइंड में आए उनको आप करते जाइए। लेट्स टेक 106 इंटू 205, जो माइंड में आए। अब देखिए 6, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हमारी फर्स्ट स्टेप, 6 5 जा 30। सेकंड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेकंड स्टेप क्या है हमारी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 1 जा 5 और 6 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12, 12 और 5 17। और सेकंड थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, ये सेकंड हो गई, थर्ड क्या है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे 2, थर्ड स्टेप में केवल 2 आ रहा है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है, तो केवल 2 लिख देंगे, 21732। और ले लें एग्जांपल, कुछ भी जो आपके माइंड में आए, 309 इंटू 504, चलिए इसको कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, 9 4 जा 36, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी, 3 4 जा 12 और 9 5 जा 45, 45 और 12 कितने हो जाएंगे, 57, 40 10 50, 5 और 2 7, 57। और इधर क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, आप ले लीजिए कुछ भी, 309 ले लो, और इधर जो है आप इसको कर लो, उल्टा कर लो इसको, 903 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड। प्लीज आप समझिए, केवल आपको क्या रखना है, 3 डिजिट की संख्या रखनी है, और बीच में क्या रखना है, 0, इसके अलावा जो माइंड में आ रहा है वो लीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, 9 3 जा, फर्स्ट स्टेप हमारी वर्टिकली 9 3 जा 27, सेकेंड स्टेप 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, सो 81 और 9 कितना हो गया, 81 और 9 90, और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी, 3 9 जा 27। ये यहाँ पर लिख इसलिए लेते हैं जस्ट ताकि हमको, क्योंकि दो मल्टीप्लिकेशन आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली कर लो, बट कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 3 जा 9 9 और 9 9 जा 81। तो सेकंड स्टेप जो है हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, उसमें 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई को क्या करना है, सम करना है। यहाँ पर एक ही मल्टीप्लाई है तो वो डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पर जो है क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई है तो उनका सम, उन दोनों को जोड़कर लिखा हो। थर्ड स्टेप वापस से एक ही मल्टीप्लाई, तो 279027 आया। ठीक है, और ले लेते हैं, कुछ नया समझ लेते हैं, है ना, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आप 609 ले लो, आप रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, जो माइंड में आए वो आप ले सकते हो। 805 ले लो, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या, फर्स्ट स्टेप 9 5 जा 45, सेकेंड स्टेप क्या है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 5 जा 30 और 9 8 जा 72, तो 30 और 72 कितना, 70 और 30 102 102। अब 102 जब आया है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0 2 कैरी ओवर 1, सो 8 6 जा 48 और 1 कितना 49। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है इसका क्या आ जाएगा, 490245। ठीक है, इसी प्रकार से और कोई एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में आ रहा हो आप ले लीजिए, 405 इंटू कुछ भी ले सकते हैं 803, इसको कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, 3 5 जा 15 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 4 3 जा 12 और 5 8 जा 40, 40 और 12 कितने हो गए, 52 हो गए, और 8 4 जा 32। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने हैं।
क्लियर है? प्लीज समझिए कंडीशंस क्या क्या हैं। 3/3 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए बीच में। और स्टार्टिंग जो हमारी क्या होगी? राइट टू लेफ्ट होगी। पिछले वाली ट्रिक में क्या थी? लेफ्ट टू राइट थी, यहाँ पर क्या है? लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया। सेकंड स्टेप में एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, 2 गुना आ रहा है, इन दोनों को कीजिए और उसको साइड में लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप जो है उसको क्या कर सकें? ऐड कर दें और थर्ड स्टेप वापस से। क्लियर है? ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप 1 बाय 1 ये ट्रिक करते जाइए, 1 बाय 1 जो है आपको इनकी प्रैक्टिस करवाते जाते हैं। ठीक है? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ये ट्रिक समझ में आई है, तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और आप इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है? चलिए, बहुत ध्यान रखिए अपना। टिल देन ओके, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।